आप सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सूर्य विजय साहू। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेक पेन, गर्दन के दर्द के बारे में। बहुत सारे लोग होते हैं आजकल, जैसे तो ओल्ड एज में तो बहुत कॉमन है ही, लेकिन आजकल की लाइफ स्टाइल, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, मोबाइल, लैपटॉप, गेमिंग, ये सब की वजह से आजकल यंग लोगों में भी गर्दन का दर्द, नेक पेन हो रहा है, जिसको हम लोग साइंटिफिक टर्म में अगर कोई ऐसा डिस्क प्रॉब्लम नहीं है तो स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस क्या होता है, स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है गर्दन का दर्द क्यों होता है? एक्यूट नेक पेन इज़ वेरी कॉमन, इज़ वेरी नथिंग टू वरी अबाउट। अगर आपको तुरंत का दर्द चालू हुआ है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसकी वजह से, इसके पीछे बहुत बड़ा कोई कारण हो या इसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो। मोस्टली जो होता है, जो अपने आप दर्द चालू होता है, वो नॉर्मली इडियोपैथिक होता है। इडियोपैथिक कहने का मतलब है कि कोई रीज़न नहीं पता है, ठीक है, कि क्यों हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि चोट लगने की वजह से ही हो या किसी बीमारी की वजह से ही हो या डिस्क प्रॉब्लम की वजह से हो। मोस्ट कॉमन टाइप जो होता है वो इडियोपैथिक होता है, जिसका कोई कारण नहीं पता होता है, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ कुछ लोगों में नेक पेन क्या होता है, कुछ दिन में ठीक हो जाता है ना। उसके बाद क्या होगा, कुछ कोई, हर किसी के लिए अलग अलग टाइप का ट्रिगर फैक्टर होता है ना। जैसे कि हो सकता है किसी को काम करने के बाद, कंप्यूटर पे ज़्यादा टाइम तक काम करने के बाद दर्द वापस आ जाए, या कोई हार्ड वर्क करने के बाद, जैसे कोई काम करता है, खेत में जाता है, उसके बाद दर्द वापस आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों में होता है कि ठीक हो गया, फिर कुछ काम किए, फिर हो गया, ठीक है। तो ये साइकिल चलते रहता है ना। अगर कोई, जैसे कोई बहुत ज़्यादा काम कर लिया तो दर्द वापस आ गया, या कोई बहुत थोड़ा एक्सट्रीम वाला स्पोर्ट खेलने चला गया, तो उसकी वजह से बहुत बहुत सारे लोगों में ये दर्द वापस आ जाता है, ठीक है। जो मसल होते हैं, मसल के खींचने की वजह से मसल स्पाज्म, ठीक है, टेंस मसल जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मसल स्पाज्म जो होता है वो बहुत ही कॉमन कॉज है नेक नेक का दर्द होने में, जो दर्द स्टार्ट होता है उसके लिए, ठीक है। तो और होता क्यों है, मोस्टली ड्यू टू काम करने की वजह से। जैसे दिन भर कोई कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहा है, जैसे कोई आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो कंप्यूटर में बैठ के दिन भर उनका काम कंप्यूटर में होता है, या हो सकता है कि बहुत टाइम तक ठंडी के मौसम में कोई जो नहीं रहता है ठंडी के इलाके में, वो ठंडी में बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गया। या हो सकता है कि गलत तरीके से सो रहा है, कोई किसी का गर्दन मोड़ के एकदम सो रहा है, उठने के बाद पता चल रहा है उसका गर्दन पकड़ लिया और दर्द चालू हो गया, ठीक है। तो ये सब कॉमन कॉज है जो, जिसकी वजह से गर्दन में दर्द हो सकता है, ठीक है। अगर जो गर्दन का दर्द है, नेक पेन है, वो 3 मंथ से ज़्यादा अगर है, ठीक है, 3 मंथ से ज़्यादा तक दर्द है, वो ठीक नहीं हो रहा है, या हो रहा है फिर से हो जा रहा है, 3 मंथ से ज़्यादा के पेन को हम लोग क्रोनिक पेन बोलते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इज फ्रिक्वेंटली अ फैक्टर इन द पेन बिकम क्रोनिक, ठीक है। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्या होता है, कुछ लोगों के ज़िंदगी में कुछ वजह से स्ट्रेस होता है, हो सकता है किसी को फैमिली की वजह से हो, कुछ फाइनेंशियल की वजह से हो, किसी वजह से ज़िंदगी में स्ट्रेस हो, उसके साथ उसको नेक पेन हो। अगर वो नेक पेन के लिए तो कुछ कर रहा है, लेकिन वो स्ट्रेस के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, स्ट्रेस को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जो चल रहा है वो चल रहा है, तो ये धीरे धीरे ये साइकिल क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। जैसे ये फोटो में मैंने समझाया है, स्ट्रेस है, नेक नेक में पेन है, वो क्या होगा, स्ट्रेसर्स नॉट एड्रेस। जो स्ट्रेस हो रहा है उसको ध्यान नहीं दिया उस पर आदमी ने, वो मोर स्ट्रेस में जाएगा, मोर स्ट्रेस, मोर पेन, ज़्यादा पेन। उसके बाद ये साइकिल, विशियस साइकिल ये चलते रहेगा, जितना ज़्यादा स्ट्रेस उतना ज़्यादा पेन। तो इसको तोड़ना है। अगर कोई किसी चीज़ के लिए, कोई भी रीजन की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको भी एड्रेस करना ज़रूरी है। बट देर इज़ नो रीज़न टू वरी एज लॉन्ग एज नो वार्निंग साइन ऑफ मोर सीरियस प्रॉब्लम अराइजेस। जब तक कोई ऐसा साइन नहीं आता जो मोर सीरियस प्रॉब्लम की तरफ डिनोट करता है, बताता है, तब तक कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। नेक पेन को ईजिली ट्रीट किया जा सकता है। जैसे कि हम कुछ चीज़ें अवॉइड करके, कुछ चीज़ थोड़ा एक्टिव रह के, फिजियोथेरेपी करके, ये सब हम लोग कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है तो मेरे को थोड़ा भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए और इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये बहुत ही गलत टाइप की भ्रांति है, लोग ऐसा सोचते हैं। अगर आपको नेक पेन है, कोई वार्निंग सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, जो
खतरे की घंटी, खतरे का साइन नहीं है, तो आपको एक्टिव रहना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए। हम लोग आगे देखेंगे क्या एक जो वार्निंग सिम्टम साइन है। ठीक है, अगर आपको तुरंत का पेन हो रहा है, इन केस ऑफ एक्यूट पेन इज बेटर टू टेक प्रिकॉशन नॉट टू ओवर स्ट्रेन द नेक मसल। लेकिन ये भी आपको समझना है कि आपको अभी अभी अगर गर्दन में दर्द चालू हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आपको उसी दिन एक्सरसाइज चालू कर देना है। एक्सरसाइज में भी बहुत टाइप होते हैं, जो ऐसे एक्सरसाइज भी हैं जिसमें मसल को मूवमेंट नहीं करना है, आपको बिना मूवमेंट का भी एक्सरसाइज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग इसमें समझेंगे। क्रोनिक केसेस में क्या है, अगर बहुत दिन से है तो आपको दिन का जो काम है आपको वो करना ज़्यादा अच्छा है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि नहीं मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है मैं कुछ काम नहीं करूँगा या बिल्कुल नहीं झुकूँगा। ऐसा करने से वो दर्द और बढ़ सकता है। तो हम लोग क्या समझा, अगर एक अभी तुरंत का पेन चालू है जिसको हम लोग एक्यूट पेन बोल रहे हैं, तो हम लोगों को उस चीज़ से बचना है जिससे पेन बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज तुरंत स्टार्ट नहीं करना है। क्रोनिक है, अगर 3 महीने से ज़्यादा का दर्द है तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, दिन का जो आपका काम है वो करना चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज जो नेक मसल को टारगेट करते हैं वो हेल्प कर सकते हैं आपको क्या करने में, पेन प्रिवेंट करने में। ठीक है, अब क्या होता है, पेन होता कैसे है, लोग सोच आगे हम लोग देखेंगे कि गर्दन का पेन केवल गर्दन में नहीं होता, वो सिर पे भी जा सकता है, वो नीचे शोल्डर पे भी जा सकता है। तो कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो नेक को फोकस में रख के करते हैं, वो एक्सरसाइजेस से आपका जो गर्दन का दर्द है वो ठीक हो सकता है। सिम्टम्स क्या होता है, दो टाइप के नेक पेन होते हैं, एक्सियल नेक पेन। एक्सियल का कहने का मतलब है जो बीच का हड्डी है, साइड की हड्डी को छोड़ के बीच में आपको कहीं पेन हो रहा है तो उसको हम लोग एक्सियल बोलते हैं। ये कहाँ पे ये महसूस होगा आपको एक्सियल नेक पेन, ये जो फोटो देख रहे हैं हम लोग, ये इस एरिया में बीचों बीच जो एरिया है इसमें हम लोग को एक्सियल नेक पेन फील होता है। ठीक है, दैट बिलोंग टू नेक, सर्वाइकल स्पाइन एंड समटाइम स्प्रेड टू द शोल्डर। एक्सियल नेक पेन, लोग गर्दन इसी बस को समझते हैं कि यहाँ तक गर्दन का पेन है तो बस यहीं तक हो सकता है। गर्दन का पेन पीछे सिर में यहाँ तक जा सकता है, इस साइड जा सकता है, इधर शोल्डर तक जा सकता है, नीचे शोल्डर के नीचे यहाँ तक भी आ सकता है। ये पूरे कारण नेक पेन की वजह से यहाँ तक पेन हो सकता है शुरू में यहाँ पे स्टार्ट हुआ हो और धीरे धीरे वो बढ़ जाए, क्योंकि जो हमारे नर्व है यहाँ से C1 to C7, ठीक है, ये ऊपर तक भी सप्लाई करते हैं और नीचे तक भी सप्लाई करते हैं। ठीक, रेडिकुलर नेक पेन क्या होता है, जो पेन सूट करता है, जैसे बोलते हैं कि लोग बोल रहे हैं कि मेरा गर्दन में दर्द होता है, वो भागता है इधर, दौड़ता है हाथ में। ठीक है, इसको हम लोग रेडिकुलर पेन बोलते हैं। क्यों भाग रहा है, क्योंकि जो नर्व है यहाँ से स्पाइन से निकल के हमारे पूरे हाथ को चलाते हैं। ठीक है, इस फोटो में जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से जो नर्व निकल रहे हैं वो पूरे निकल के यहाँ तक हाथ के पूरे मसल को चलाने में, यहाँ से जैसे मैं अभी टच कर रहा हूँ अपने हाथ को यहाँ पे, तो यहाँ से जो नर्व है वो लेके जा रहे हैं स्पाइन के अंदर, स्पाइन से जाके वो ब्रेन में जा रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ मैं अपने हाथ को कहाँ पे टच कर रहा हूँ। ठीक है, जो रेडिकुलर पेन का मतलब होता है रेडिएट, रेडिएट मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, ट्रेवल करना। ठीक है, जो नर्व रूट है उसके हिसाब से, बैक ऑफ योर हेड डाउन इनटू योर आर्म ड्यू टू इरिटेटेड नर्व, इट कैन प्रोग्रेस टू टिंगलिंग। ठीक है, अगर बस दर्द है तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन अगर दर्द के साथ साथ आपको सुन्न हो रहा है या पिन चुभने जैसे सेंसेशन आ रहा है, टिंगलिंग बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, पिन और निडल ऐसे जैसे पिन चुभता है, चिंग 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 टाइप का अगर सेंसेशन आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका नर्व कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, दो टाइप के पेन हमने देख लिए, एक्सियल पेन जो वहीं पे है, रेडिकुलर पेन जो रेडिएट हो रहा है। ठीक है, रेड फ्लैग साइंस क्या है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपको हो रही हैं नेक पेन के साथ तो आपको उसको ध्यान देना है और किसी भी डॉक्टर से जाके आपको उस चीज़ के लिए मिलना है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें इमरजेंसी भी होती हैं, जैसे कुछ जो हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या साइन है, वो अगर हो रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। ठीक है, अगर आपका नेक जो गर्दन का दर्द है, नेक पेन है, वो एक्सीडेंट के बाद चालू हुआ, कहीं पे भी आपका एक्सीडेंट हुआ, कार हो, बाइक हो, या आप ऐसे ही गिर गए, उसके बाद अगर चालू हो रहा है तो आपको एक बार डॉक्टर से जाके मिलना है, एक्सरे करना है। एक्सरे पे अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रहा है या लगता है कि एमआरआई का ज़रूरत है तो वो भी आपको करना चाहिए। ठीक है, स्टिफ नेक, अगर आपको पेन जो गर्दन है वो जकड़ गया है, स्टिफ हो गया है, ठीक है, आप मूव भी नहीं कर पा रहे हो, ये जो स्प्रेन होता है वो अलग चीज़ है, जो इसमें इधर पेन होता है, सो के उठने के बाद हमको यहाँ दर्द हो रहा है। स्टिफनेस मतलब जो ये गर्दन है आप ऐसा मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
यहाँ दर्द रहेगा, ऐसा जकड़न टाइप का फील होगा, तो भी ये इसके लिए भी आपको डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। अगर गर्दन के दर्द के साथ साथ आपको ऐसा लग रहा है कि एक यूरिन करने में 2 नंबर जाने में आपको पता नहीं चल रहा है और हो जा रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं पे नर्व कंप्रेस हो रहा है, जो लास्ट ये ब्लैडर तक जाता है, जो कंट्रोल करता है कि कब हम लोग को पता चलता है कि कब हमको यूरिन जाना है, कब हमको 2 नंबर जाना है। अगर नर्व कंप्रेस की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कब हो जा रहा है, ठीक है, कब यूरिन हो गया, कब मोशन हो गया। जिनके घर में कोई ऐसा पेशेंट होगा उनको पता होगा कितना डिफिकल्ट होता है सब मैनेज करना। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम्स आ रहा है तो आपको तो जितना से जल्दी जल्दी सो के दिखाना चाहिए। अगर गर्दन में दर्द के साथ साथ उल्टी हो रहा है या वोमिटिंग लग रहा है, डिजीनेस लग रहा है, या लाइट देख के ऐसा आँख चूंधे आ रहा है कि लाइट नहीं देखना है मुझे, लाइट से बहुत इरिटेशन हो रहा है, तो भी आपको दिखाना चाहिए। ये इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, ऐसे इन्फेक्शन का ये साइन होता है। इसमें भी आपको ये बच्चों में भी हो सकता है, छोटे बच्चों में भी हो सकता है। अगर ऐसा लग रहा है तो इसके लिए भी कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। ऐसा दर्द जो वही का वही है, चाहे आप मूव कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, कोई उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जो दर्द है, जैसे कोई एक लोग बोलते हैं मुझे दर्द हो रहा है लेकिन मैं आराम करता हूँ तो ठीक हो जाता है, ये थोड़ा नॉर्मल है। लेकिन दर्द है जो आराम करने से, कुछ भी करने से मूव नहीं हो रहा है, तो ये भी एक डेंजर साइन है। अगर आपको अचानक से वेट लॉस हो रहा है, फीवर हो रहा है, ठंडी लग रहा है, कमजोरी हो रहा है, ठीक है, फैटिग हो रहा है, तो भी आपको दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये साइन है टीबी का। आपको ये ध्यान में रखना है, टीबी कहीं भी जा सकता है बॉडी में। सबसे कम खतरनाक टीबी होता है जो फेफड़े का होता है, बाकी वो कहीं भी जा सकता है, और बहुत बहुत सारे जगह पे वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है फेफड़े के अलावा भी, ठीक है। स्पाइन में भी टीबी हो सकता है। अगर कोई जैसे 7वां नंबर है, नर्व का कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई ऐसा लग रहा है कि कमज़ोर हो रहा है मेरा एक हाथ, या मेरा एक हाथ पतला हो रहा है, तो भी जितना से जितना जल्दी हो सके, जैसे क्या बोलना चाहिए, सुन्न होना, पिन जैसा चुभना, ये सब अगर हो रहा है तो भी डॉक्टर से तुरंत जितना से जल्दी हो सके वो आपको एक बार दिखा के अपना रूल आउट करना चाहिए कि हाँ मुझे ऐसा प्रॉब्लम है या नहीं है। क्या होता है, जैसे इस फोटो में मैंने लगाया अमिताभ बच्चन जी का फोटो, ये क्या होता है, किसी को भी नेक पेन हो सकता है। ऐसा नहीं सोचना है कि आप, मैं तो बहुत एक्टिव हूँ। हो सकता है आप एक्टिव हो लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल में कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपको इंजरी की वजह से हो। तो हम लोग प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हम जो गर्दन का दर्द है उसको रोकने के लिए, ठीक है। वर्क प्लेस रिलेटेड अर्गोनॉमिक्स, अच्छा चेयर चूज़ करना, अच्छा टेबल चूज़ करना, अगर जो बैठ के काम करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसमें 4 फोटो दिखाए गए हैं, इसमें आपको देखना है। इसमें देखिए आप, ये आदमी इसमें पीछे सपोर्ट नहीं ले रहा है, तो इसमें पूरे स्पाइन पे भार पड़ता है, और इसका एक ओवरऑल जो बैठा है ये कर्व है जो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल कर्व हम लोग का स्पाइन में ऐसा अंदर की तरफ होता है, ठीक है, नीचे लंबर वाले में, फिर वो ऊपर आता है, ऐसे एस सेप टाइप का होता है, ठीक। ये हो गया। हम लोग को क्या करना है, जो भी चेयर है आपका, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत महंगा चेयर खरीदना है। आपका जो चेयर है, वो चेयर जो होता है, जैसे मैंने पहले एक वीडियो में बताया था, आपका जो कंप्यूटर है, कुछ भी है, लैपटॉप है, उसका हाइट जो होना चाहिए वो आपके आई से ऊपर 2/3, ठीक है। ये 2/3 एरिया को जाके ऊपर का जो स्क्रीन है उसके 1-2 इंच नीचे आपका आई का लेंथ होना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा झुकना ना पड़े या आपको ऐसा ना करना पड़े, बराबर आप न्यूट्रल पोजीशन में अपने स्क्रीन को देख सकें। आपका चेयर थोड़ा सा आगे देखेंगे, रिक्लाइन होना चाहिए, ठीक है। ये पोजीशन है, ऐसे झुक के काम करना नहीं है आपको। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जैसे ये 2 फोटो हैं, स्क्रीन को आपको ऊपर उठाना है। जैसे पहला वाला है, देखिए ये ऐसा आदमी अपना रेस झुकाया है, कमर भी झुकाया है, गर्दन भी झुकाया है, और लैपटॉप उसका नीचे है। दूसरे वाले में देखिए आराम से बैठा है, पूरा ये चीज़ें अलाइन है, स्क्रीन भी, गर्दन भी सीधा है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे बड़े प्रॉब्लम से, नेक का जो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है, स्पॉन्डोलिस्थेसिस है, सब प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, ठीक है। पोस्चर आपको मेंटेन करना है। जैसे देखिए इस फोटो में जो दिखाया गया है, ये ऐसे सामने की तरफ झुक के बैठा है, इसका गर्द पीछे जो बैक में है कोई सपोर्ट नहीं है, गर्दन भी आगे की तरफ झुका है। तो इसमें क्या करना है, ये गलत पोस्चर है, ठीक है। जो मैंने पहले दिखाया कि पोस्चर आपको कैसा होना चाहिए, ये वाला, ठीक है।
अगर कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपको देखना है कि आपका बॉडी कितना बैलेंस है। इसमें देखिए, इस पहले वाले फोटो में गर्दन पूरा झुका हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए ये पूरा जो बॉडी है स्ट्रेट है, एल्बो स्ट्रेट है, बस एक पैर ऊपर करने की वजह से ये पूरे स्ट्रेस हो गया। तो ये सब ध्यान में दिया जा सकता है। जो मैं बोल रहा था, रिक्लाइन 25 to 30 डिग्री रिक्लाइन होना चाहिए। स्क्रीन आपका जो आई साइट है वो स्क्रीन के इतना में पहुंचना चाहिए, ठीक है। स्क्रीन का ऊपर का जो टू थर्ड एरिया है, ऊपर से 1-2 इंच नीचे आपका आई का जो लेवल है उतना में होना चाहिए। इससे क्या होता है, पीछे रिक्लाइन करने से क्या होता है, स्पाइन में जो सीधे सीधे बैठने से पूरे स्पाइन में जो लोड पड़ता है बॉडी का वो कम हो जाता है, ठीक है। अर्गोनॉमिक्स चेयर, आजकल हाई फाई चेयर्स आते हैं जिसमें ये पूरा जो बातें मैंने पूरी बताई वो सब ध्यान में दिया जाता है। तो आप जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको तो खरीदना चाहिए, अगर वो ऐसे कंप्यूटर पर बैठ के काम करते हैं तो, ठीक है। करेक्ट सिटिंग पोस्चर मैंने अभी बता दिया आपको कि ये जो होता है कितना, स्क्रीन का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 45 से 70 सेंटीमीटर। आपका आई साइड जो होना चाहिए, ऊपर का एरिया को डायरेक्ट हिट करना चाहिए, आपको झुकने का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। बॉडी एंगल में होना चाहिए, रिक्लाइन है तो और ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं आप, एक्सरसाइज मतलब नॉर्मल एक्सरसाइज अपने काम के टाइम पे, ठीक है। फॉरवर्ड फ्लेक्शन स्ट्रेच कर सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे 4-5 एक्सरसाइज हैं जो कहीं पे भी आप कर सकते हैं अवॉइड करने के लिए। फॉरवर्ड फ्लेक्शन स्ट्रेच, साइड बैंड स्ट्रेच, थोरेसिक एक्सटेंशन स्ट्रेच, और स्टैंडिंग क्वाड स्ट्रेच, और लंबर एक्सटेंशन एक्सरसाइज। तो फॉरवर्ड फ्लेक्शन ये है, आपने चेयर से उठ के कहीं भी जो आपका एरिया है या खाने का एरिया है, कहीं पे भी जो खाली जगह है वहाँ पे जाके आप ऐसे आधे 1 घंटे काम करने के बाद ऐसे झुक के एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। साइड बेंड क्या होता है, जिसको हम लोग पार्श्वा ताड़ासन बोलते हैं। दोनों हाथ ऊपर करके आप एक तरफ ऐसे झुक सकते हैं, थोड़ा देर होल्ड करके आप दूसरे तरफ भी ऐसा, ऐसा, फिर एक बार ऐसा, ऐसे 2-3 बार आप करेंगे तो जो भी मसल्स जो स्पाज में जाना स्टार्ट हो रहे हैं वो रुक जाएंगे, ठीक है। ये हो गया साइड बेंड। तीसरा है स्टैंडिंग क्वाड्रिसेप स्ट्रेच, ठीक है। जैसा फोटो में दिखाया है, आपको एक हाथ से अपने पैर को पकड़ के खींचना है, थोड़ा स्ट्रेच देना है, ठीक है। ये जो मसल है अपना, इसको हम लोग क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, ठीक है। इधर हैमस्ट्रिंग आता है, ऐसा खींचने से ये मसल में स्ट्रेच आता है, ठीक। थोरेसिक एक्सटेंशन, ये हम लोग को जितने भी चेयर में बैठ के काम करते हैं सबको कभी ना कभी ये किया ही होगा। सिंपल सा है, ऐसा करके पीछे आपको ऐसा खींचना है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं थोरेसिक एक्सटेंशन स्ट्रेच। शोल्डर सरक क्या होता है, आपको ऐसा होना है, शोल्डर को ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो पीछे के जितने ये मसल्स हैं सब में स्ट्रेच होता है, ऐसा पोस्चर 1, पोस्चर 2, ओके। लंबर एक्सटेंशन क्या है, पहले ये ऐसा करके सीधा कमर पे हाथ रख के सीधा होना है, फिर पीछे की तरफ झुकना है, ठीक। स्क्रीन साइज अगर आपका छोटा है, अगर आपको स्क्रीन साइज में ऐसा घुस के देखना पड़ रहा है, जो कंप्यूटर पर बैठ के काम करते हैं, ऑफिस वाले काम करते हैं, तो उसको स्क्रीन को आप अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बड़ा कर सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। आजकल जो मेन प्रॉब्लम है मोबाइल, ठीक है। जितना झुका के आप मोबाइल, ऐसे लोग ऐसे कर करके मोबाइल पे लगे हुए हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नेक पेन होता है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं कि एक्चुअल में इस वजह से पेन हो रहा है। इसमें आप देखिए, इसको समझिए, ठीक है। 0 डिग्री पे हम लोग कितना वजन, अपने सिर का वजन हम लोग लेते हैं, जिसमें 10 से 12 LB होता है, LB मतलब पाउंड होता है, ठीक है। 15 डिग्री में 27, 30 डिग्री में 40, अगर आप 45 डिग्री ऐसा करके चला रहे हैं तो 49 LB होता है। देखिए 10 से और 49 में कितना फ़र्क है, अराउंड 40, ठीक है। अगर आप किलो में ऐसे लेते हैं तो 3 पाउंड शायद का 1 किलो होता है, उसमें आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैटर वो नहीं है। मैटर आपको ये समझना है कि 45 डिग्री झुक जाने से अराउंड 40 के आसपास, 30 से 35 से 40 के आसपास परसेंट जो होता है वेट बढ़ जाता है, हमारे गर्दन पे स्ट्रेस जो होता है वो बढ़ जाता है। 60 डिग्री में 60 LBS हो जाता है, ठीक। तो मोबाइल कैसे चलाना है, मोबाइल चलाने का सही तरीका है कि आप मोबाइल को सामने रख के गर्दन सीधा रख के चलाएं। अगर आप जब बैठ रहे हैं तो भी ऐसा रख के रखें, ऐसा करके मोबाइल ना चलाएं, इससे आप बच सकते हैं पेन होने से, ठीक। यूज़ ऑफ एयरपोड एंड हेडसेट, ऐसे लोग काम करने के टाइम पे दोनों हाथ से काम करना है तो मोबाइल ऐसे लगा के आधे घंटे 1 घंटे तक लगे रहते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है गर्दन पे, स्पाइन पे, ठीक है। तो पोस्चर आपको मेंटेन करना है, ऐसी चीज़ों से बचना है।
आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने देखा कि नेक पेन क्यों होता है और उसके लिए क्या क्या बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आगे वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या एक्सरसाइज है जो वो कर सकते हैं जिनको नेक पेन है। ठीक है। तो अगर जिनको डाउट है कि स्पॉन्डिलोलाइसिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस और लाइटिस में क्या डिफरेंस है, इसी चैनल में एक वीडियो है जो कमर दर्द वाला जो एक वीडियो है जिसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए करके दो वीडियो हैं। उस पे आप डिटेल में मैंने बताया है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा करके मैं उस डिटेल पे नहीं गया हूँ। आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।